आज मैं आपसे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी सच की बात करने वाला हूँ। एक ऐसा सच जो बार बार इतिहास में दोहराया गया है और आज भी हमारे सामने खड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या साइंस की कमी नहीं है। समस्या है प्रोग्रेस का इम्बैलेंस। एक तरफ नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल साइंसेज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ एथिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स जैसी सोशल साइंसेज बहुत धीमी गति से चल रही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी ये सब जियोमेट्रिक स्पीड से आगे बढ़ती हैं, मतलब हर स्टेप पहले से कई गुना तेज़। लेकिन सोशल साइंसेज ये अभी भी अरिथमेटिकल स्पीड पर चल रही हैं, यानी थोड़ी थोड़ी, धीमी, लगभग रेंगती हुई। और यही गैप, यही डिस्पैरिटी मानव समाज का बैलेंस बिगाड़ देती है। और जब बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है? इतिहास इसका जवाब देता है। इंसरेक्शंस, रेवोल्यूशंस, वॉर्स। ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं है, ये कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं हैं, ये सिस्टम फेलियर के सिम्टम्स हैं। विल ड्यूरेंट इन्हें जंप्स कहता है, यानी जब इंसानी सोच हकीकत से बहुत पीछे रह जाती है तो समाज शांति से एडजस्ट नहीं कर पाता। फिर एडजस्टमेंट हिंसा के जरिए होती है। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है लेकिन लॉज पुराने हैं। इकोनॉमी बदल चुकी है लेकिन एथिक्स नहीं बदली। लोग ग्लोबल हो चुके हैं लेकिन सोच ट्राइबल है। तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेस्ट, रेवोल्यूशन। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, यह बहुत क्रिटिकल है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, साइंस और टेक्नोलॉजी और तेज हो जाती हैं, लेकिन सोशल साइंसेज उतनी तेज नहीं हो पाती। इसका नतीजा? रेवोल्यूशन ज़्यादा वायलेंट हो जाती हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी। नेचुरल साइंसेज स्मूथ, जियोमेट्रिक अपवर्ड कर्व, पीसफुल प्रोग्रेस। सोशल साइंसेज स्लो, स्ट्रेट लाइन और बीच बीच में तेज़ वायलेंट जंप्स। ये जंप्स ही हैं वॉर्स और रेवोल्यूशंस। ध्यान दीजिए, पीस के पीरियड धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, वायलेंस के पीरियड बार बार लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीस के समय जो प्रोग्रेस गैप बनता है वही फ्यूचर वायलेंस का सीड बनता है। शांति के दौर में की गई लापरवाही युद्ध को जन्म देती है। पॉपुलेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, लेकिन रिसोर्सेज, बॉडी ग्रोथ, फूड एब्जॉर्प्शन ये सब लिमिटेड हैं, यानी प्रकृति खुद इम्बैलेंस को टॉलरेट नहीं करती और समाज भी नहीं। तो असली समस्या क्या है? टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई लेकिन विजडम नहीं, पावर बढ़ गई लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब तक सोशल साइंसेज असल साइंस नहीं बनेंगी, जो फैक्ट से सीखें, जो इंसान को सही से समझें, तब तक ये जंप्स आते रहेंगे, कभी प्रोटेस्ट के रूप में, कभी रेवोल्यूशन के रूप में और कभी युद्ध के रूप में। इतिहास हमें चेतावनी दे चुका है। अब सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं?